हम लोग अभी पढ़ रहे हैं क्लास 11 का चैप्टर सेकेंड, जिसका नाम है जीव जगत का वर्गीकरण। ठीक है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन बोलते हैं। यहाँ पर देखिए क्या चीज के बारे में पढ़ना है, ध्यान दीजिए सभी। पहले हम आप लोग को बता चुके हैं कि सभी जीवों को अलग अलग ग्रुप में बांटा गया है, जिसमें हम लोग क्या क्या चीज को पढ़े हैं, गण को पढ़े हैं, फैमिली को पढ़े हैं, जीनस को पढ़े हैं, वंश को पढ़े हैं, जगत को पढ़े हैं, स्पेसिस को पढ़े हैं, हर चीज को पढ़े हैं। और हम इसको आरोही क्रम और अवरोही क्रम में सजाते हुए बताए थे कि जितना ही नीचे आइएगा जीवों के बीच में समानता बढ़ेगी, और जितना ही ऊपर जाइएगा जीवों के बीच में समानता घटेगी। इट मीन्स हम कह सकते हैं कि जाति जो होता है उसमें जीवों के बीच समानता काफी एक होता है, मतलब सेम होता है। लेकिन किंगडम में चले जाइए, जगत में चले जाइए, तो यहाँ पर क्या होता है, समानता, जीवों के बीच की समानताएं काफी भिन्न हो जाती है। कोई दिक्कत? अब चैप्टर 2 में हम लोग को जगत के बारे में ही पढ़ना है, जीव जगत का वर्गीकरण के ही बारे में पढ़ना है। जिस जगत को हम लोग यहाँ पर हम सजाए थे और बताए थे कि जगत सबसे ऊपर होता है और जाति सबसे नीचे होता है। ज से जगत और ज से जाति, जगत सबसे ऊपर और जाति सबसे नीचे। जाति में जीवों के बीच की समानता काफी सेम होती है, माने एक होती है, और जगत में दो जीवों के बीच की समानताएं काफी भिन्न होती है। तो जगत के वर्गीकरण के बारे में हमको पढ़ना है, टोटल जगत के बारे में। देखिए, लिनियस काल की बात है। किस काल की बात है? लिनियस काल। लिनियस नामक एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने क्या किया कि द्विजगत को प्रतिपादित किया। किसको प्रतिपादित किया? द्विजगत पद्धति को प्रतिपादित किया, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? टू किंगडम सिस्टम। क्या बोलते हैं? टू किंगडम सिस्टम। इसको हिंदी में बोलते हैं द्विजगत पद्धति बोल सकते हैं, द्विजगत पद्धति। यह कब प्रतिपादित किया गया? लिनियस काल में, लिनियस के द्वारा। अब यह जो दो ठो पद्धति प्रतिपादित किया गया, इसमें दो प्रकार के जीव को रखा गया। एक को बोला गया एनिमेलिया और एक को बोला गया प्लांटी। एक को क्या बोला गया? एनिमेलिया और दूसरा प्लांटी। इट मीन्स इसमें एनिमेलिया के अंतर्गत जानवर को रखा गया और प्लांटी के अंतर्गत पेड़ पौधे को रखा गया। एनिमेलिया के अंतर्गत किसको रखा गया? एनिमल्स को, और प्लांटी के अंतर्गत किसको रखा गया? प्लांट्स को रखा गया, पेड़ पौधा को रखा गया। मतलब इसका मुख्य रूप से दो ही भाग बनाया गया। कितना भाग बनाया गया? दो भाग। दो ही ग्रुप में टोटल जगत को बांट दिया गया। टोटल जगत को कितने ग्रुप में बांट दिया गया? मात्र दो ग्रुप में, और दोनों का नाम दिया गया। देखिए, एक में आपको एनिमेलिया को रखा गया, दूसरे में प्लांटी को रखा गया। एनिमेलिया ग्रुप में एनिमल्स को रखा गया, प्लांटी ग्रुप में प्लांट्स को रखा गया, ट्रीज को रखा गया, सबको रख दिया गया। तो इसमें क्या था? दो ठो नाम, दो ग्रुप में बांटा गया था, इसलिए इसका नाम पड़ा टू किंगडम सिस्टम, द्विजगत पद्धति। ये कब दिया गया था? लिनियस काल में। किसके द्वारा? लिनियस के द्वारा। अब देखिए बाबू, अब देखिए हुआ क्या कि इसमें दो ही जगत देने के कारण हम आगे जो है बहुत सारे मतलब जीवों का खोज होते गया। लगातार जीवों के जाति की खोज होते जा रही है। अभी तक हम आप लोग को बताएं, अभी तक के शोध के अनुसार 1.7 to 1.8 मिलियन स्पेसीज पृथ्वी पर पाए जाते हैं। 1.7 to 1.8 मिलियन कितने पाए जाते हैं अभी पृथ्वी पर स्पेसीज? ये स्पेसीज है, जाति है। इस एक जाति में कितना संख्या होगा बताना असंभव है। जैसे ह्यूमन एक जाति हो गया, और एक ह्यूमन में कितना संख्या है बताना काफी मुश्किल है, तो बाकी सभी का बताना कैसे संभव होगा? क्योंकि खाली इंडिया की बात करें तो अभी लगभग समझ जाइए कि 140 करोड़ के आसपास पहुंच गया होगा। 125 करोड़ तो उधरे था, तो 140 करोड़ तो अभी तक पहुंच ही गया होगा। एक बार से और लॉकडाउन लग गया तो बस कल्याण मस्तु हो जाएगा। चीन चल जाएगा 2 नंबर पर, इंडिया 1 नंबर पर चला आएगा। एक बार और लॉकडाउन लग गया तो जनसंख्या कहाँ पहुंच जाएगा? 150 करोड़ से ऊपर।
ठीक है, हम नहीं चीन के पीछे छोड़ देंगे लोग, ठीक है, इंडिया वाला को कमजोर लोग समझ लेता है, ठीक है। तो अभी प्रजातियों की संख्या कितनी है? 1.7 to 1.8 मिलियन, ठीक है। तो इन सभी को जो है उस समय दो ही भाग में बांट दिया गया था, जो काफी दिक्कतें आ रही, जैसे कि बहुत सारे जीव को किस सेक्टर में रखा जाए, एनिमेलिया में रखा जाए कि प्लांटी में रखा जाए, काफी प्रॉब्लम आने लगा। बहुत दिन तक ऐसा चलते चलते बाद में लगा कि नहीं, हमें इस द्विजगत पद्धति से काम नहीं चल सकता है, द्विजगत पद्धति के अनुसार हम बेहतर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि काफी सारे ऐसे जीव आते थे, जैसे सीधी सी बात है, प्लांट आया था इसमें रख दिया, एनिमल्स आया इसमें रख दिया, लेकिन कुछ ऐसा प्लांट है जो एनिमल की भांति प्रदर्शित करता है अपने गुण को, उसको किस में रख, कुछ ऐसा एनिमल है जो प्लांट की भांति अपने गुण को प्रदर्शित करता है, उसको किस में रख, दिक्कत हो गया ना। मान लीजिए एक नए जीव का हम खोज कर दिए जो हूबहू किसके जैसा है, गाय की तरह, काऊ की तरह, सपोज दैट, मान लीजिए, तो हम उसको किस ग्रुप में रखेंगे, एनिमेलिया वाले ग्रुप में रख लिए। मान लीजिए एक कोई नए पौधा का खोज हो गया, एक नए पौधा का खोज हो गया, तो उस पौधा को हम किस में रखेंगे, प्लांटी ग्रुप में रख देंगे, कोई दिक्कत। लेकिन कुछ ऐसे जीव का खोज हो गया, चाहे मिल गया, जो थोड़ा प्रदर्शित गुण कर रहा है आपको एनिमेलिया जैसा और थोड़ा प्लांट जैसा, मतलब चल नहीं सकता है परंतु लिविंग बीइंग्स है। लेकिन ये भी दिक्कत है कि वो अपना भोजन स्वयं नहीं बनाता है पौधा की तरह, वो दूसरे पर डिपेंड है, हेट्रोट्रॉप्स है, ऑटोट्रॉप्स नहीं है। तो इसमें काफी दिक्कतें आने लगी कि इस प्रकार के जीव को किस में रखा जाए, एनिमेलिया में रखा जाए कि प्लांटी में रखा जाए। तो द्विजगत से काम नहीं चल रहा था, कई सारे दिक्कत उत्पन्न होने लगे। तो सन 1969 की बात है, RH व्हिटेकर, सन 1969 की बात है। कब की बात है? सन 1969। RH और RH व्हिटेकर, RH व्हिटेकर, इन्होंने क्या किया, देखिए, देखा कि काफी सारे दिक्कत आ रहे हैं, काफी सारे दिक्कत आ रहे हैं, तो उन्होंने क्या किया कि 5 जगत को प्रतिपादित किया। कौन सी को प्रतिपादित किया? 5 जगत पद्धति को प्रतिपादित किया। इसको 5, इसको क्या बोलते हैं? 5 जगत पद्धति, 5 जगत पद्धति, जिसको हम लोग बोलते हैं 5, इंग्लिश में बोलते हैं 5 किंगडम सिस्टम, 5 किंगडम सिस्टम। ध्यान दीजिएगा, जब RH व्हिटेकर ने देखा कि काफी दिक्कतें झेलने पड़ रहे हैं, काफी दिक्कत हमको आ रहा है कि किस जीव को किस ग्रुप में रखा जाए, काफी सारा प्रॉब्लम उत्पन्न हो रहा है, तो फिर उन्होंने सोचा कि इस द्विजगत पद्धति से काम चलने वाला नहीं है। अब मान लीजिए एक बात आपको बताएं, रिक्वायरमेंट का फील होता है तभी नहीं नए चीज का उत्पत्ति होता है। मेरे पास एक छोटा वाला डेस्क था, छोटा वाला डेस्क से हमको अनकंफर्टेबल फील हुआ, हमको लगा कि नहीं एक बड़ा वाला डेस्क लगाना चाहिए। तो हमने क्या किया, छोटा वाला को हटाया और बड़ा वाला को लगाया। क्यों? हमको जब इसका नीड फील हुआ कि नहीं ये चीज करना चाहिए। अगर मान लीजिए मेरा छोटा वाला डेस्क से ही काम चलता तो हमें 10,000 रुपया अलग से एक्सपेंस करने की कोई जरूरत था? करवे नहीं करते। जब नीड फील होता है तब उस चीज का डिस्कवर किया। देखिएगा, अगर माइक्रोस्कोप की जरूरत नहीं पड़ती तो आज तक कोई वैज्ञानिक उसको बनाया नहीं रहता, आज तक कोई वैज्ञानिक उसको बनाया नहीं रहता। एक वैज्ञानिक की कहानी है, उन्होंने माइक्रोस्कोप का बहुत नीड हुआ तबे जाकर बनाए, और एक दूसरे जगह का माइक्रोस्कोप था उससे बेहतर माइक्रोस्कोप बनाए। आपको देखिए, जो चीज की नीड फील होता है उन्हीं चीजें की खोज होती है। अगर हमें प्रकाश की जरूरत नहीं पड़ती तो आज बिजली का खोज आज तक नहीं हुआ, कहीं ना कहीं उसका जरूरत पड़ा तो उसका खोज हुआ। हर एक चीज का जरूरत पड़ते गया खोज होते गया, जरूरत पड़ते गया खोज होते गया, ऐसा ही दुनिया आगे बढ़ते गया। आज साइंस इतना आगे बढ़ गया है, साइंस इतना आगे बढ़ गया है, आप लोग देखिएगा, एक तरह से बहुत
हानिकारक भी है। 5G आ गया, पशु पक्षी खत्म होते जा रहे हैं, लेकिन इसका साइड इफेक्ट है तो इसका बेनिफिट्स भी है। आज दुनिया इतना माने तेज हो गया, इतनी तेजी गति से काम कर रहा है कि कुछ भी नहीं कहा जा सकता है। काफी तेजी गति से काम कर रहा है। ये किसका देन है? साइंस का देन है। साइंस का देन है कि आज हर चीज बहुत तेज हो गया, हर कार्य को हम लोग, हर फंक्शन को बहुत तेजी से कर सकते हैं। कंप्यूटर किसका देन है? साइंस का देन है। मोबाइल किसका देन है? साइंस का देन है। आज सबके पास मोबाइल उपलब्ध है। आज से लगभग हम ज्यादा दिन पहले नहीं, 15-16 वर्ष पहले की बात कर रहे हैं। 15-16 वर्ष पहले की बात, जब हम छोटे थे, हमारे यहाँ एक मोबाइल आया था। एक मोबाइल, इतना बड़ा मोबाइल मेरे पापा जी खरीद के लाए थे। उसमें वो इतना बड़ा निकला हुआ था, एंटीना टाइप, ये तो के निकला हुआ था। फोन आता था तो हम लोग पूरा, अरे क्या हो गया, बज रहा है, पूरा अंदर से मैंने खुश, बज रहा है। उसके बाद गांव के जितना लोग था ना, हमारे यहाँ बतियाने आता था। उसका मैंने पहले जो था ना, लोग बहुत दूर दूर तक कमाने जाता था, चिट्ठी वगैरह में भेजता था, तो कहीं कहीं से वो लोग फोन मेरे पास करता था, मेरे पापा जी के नंबर पे। तो गांव के सब लोग के पास फोन आता था, रोज 1-2 फोन आइए जाता था। अब 1-2 हो मेरा खातिर बहुत बड़ा बात हो गया, क्योंकि फोन किसी के पास होता कहाँ। आज के समय में भले अलग है। अब देखिए, अब तब खैर लइकुआ सब तो लाग जाता है, सब समझिया जाता है, बिछौना में खाना पीना खैला के बाद घुस जाता है, तो पता ना किससे बतियाता है सब। 5 बजा देता है सब, ओकरा बाद सुतता है सब, तो 8 बजे ले सोता है। जब पापा जी जाएंगे पीछे से मार लात देंगे, तब ओकर नींद टूटी तो कहियो पापा हम तो सामा एती देखत रहनी, कौन सी ना रामायण ना सपना देखत रहनी। अब बतियाला रात भर गर्लफ्रेंड से, तो सपना में ओकरा रामायण आई, सपना में उठे आएगी। ठीक है, आप लोग देखिएगा, जो चीज के बारे में सोच के सोइएगा ना, वही चीज सपना में आता है। आप बहुत भयभीत हैं, सो गए तो रात्रि में आपको ऐसा सपना आएगा कि और भयभीत कर देगा। ठीक है, खैर उसको छोड़िए। तो उन्होंने क्या किया, आर.एच. व्हिटेकर को लगा कि नहीं, यह द्विजगत जो पद्धति है, इससे काम चलने वाला नहीं है, अर्थात हमें द्विजगत पद्धति के जगह पे किसी दूसरे पद्धति का खोज करना होगा, किसी दूसरे पद्धति को प्रतिपादित करना होगा। और उन्होंने किया भी यही काम कि लगभग सन 1969 की बात है, आर.एच. व्हिटेकर ने एक पद्धति को प्रतिपादित किया, जिसको हम लोग 5 जगत पद्धति नाम करते हैं। 5 जगत पद्धति नाम दिए। इसको इंग्लिश में 5 किंगडम सिस्टम कहते हैं। क्या कहते हैं? 5 किंगडम सिस्टम। ये 5 इस तरह से है: मोनेरा जगत, प्रोटिस्टा जगत, फंजाई जगत, प्लांटी जगत और एनिमेलिया जगत। देखिए, प्लांटी जगत तो पहले से था, प्लांटी जगत पहले से था, प्लांटी जगत पहले से था कि नहीं? एनिमेलिया भी पहले से था, एनिमेलिया जगत, ये दोनों पहले से था। ठीक है, एनिमेलिया जगत और प्लांटी जगत पहले से था। प्लांटी जगत में सिर्फ प्लांट को रखा गया था, एनिमेलिया जगत में सिर्फ एनिमल्स को रखा गया था, जिसको तो हम लोग द्विजगत पद्धति कहबे करते हैं। लेकिन अब इसमें 3 गो अलग से जोड़ दिया गया। 1 नंबर में मोनेरा जगत, 2 नंबर में प्रोटिस्टा जगत, 3 नंबर में आपको फंजाई जगत। 1 नंबर में कौन जोड़ा गया? मोनेरा जगत। यहाँ पर देखिए, 1 नंबर में जोड़ा गया मोनेरा जगत, मोनेरा जगत। दूसरा में प्रोटिस्टा जगत, प्रोटिस्टा जगत। तीसरा फंजाई जगत, तीसरा फंजाई जगत। ठीक है, तो देखिए इस तरह से 3 ठो ही और 2 ठो पहले से भी था। तो इन दोनों को मिला करके एक 5 जगत पद्धति को प्रतिपादित किया गया। किसके द्वारा? तो आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा। कितना में? तो सन 1969। अब देखिए, इसका इंग्लिश भी सेम होगा। इसका मोनेरा किंगडम होता है, इसका प्रोटिस्टा किंगडम होता है, इसका फंजाई किंगडम होता है, इसका प्लांटी किंगडम होता है, एनिमेलिया किंगडम होता है। क्योंकि नाम है तो नाम का अलग नहीं होता है।
ऐसे आप लोग पढ़वे किया प्रोटिस्टा किंगडम के बारे में, अब आगे चल के समझेंगे, ठीक है, सबके बारे में एक एक करके समझेंगे। अब रही बात सबसे महत्वपूर्ण बात कि आर.एच. व्हिटेकर के द्वारा दिए गए इस 5 जगत पद्धति में मोनेरा जो है, मोनेरा जगत, मोनेरा किंगडम, इसमें किस प्रकार के जानवर को रखा गया या किस प्रकार के पौधा को रखा गया, इसमें पौधा को रखा गया कि जानवर को रखा गया, माइक्रोब्स को रखा गया कि बड़े जीव को रखा गया। फिर सेम क्वेश्चन प्रोटिस्टा जगत के लिए कि प्रोटिस्टा किंगडम में किस प्रकार के जीव को रखा गया, प्रोटिस्टा किंगडम में किस प्रकार के प्लांट को रखा गया, जीव को रखा गया, मैंने इसमें प्लांट को रखा गया कि एनिमल्स को रखा गया, माइक्रोब्स को रखा गया कि बड़े जीव को रखा गया। फिर सेम क्वेश्चन फंजाई जगत के लिए कि फंजाई जगत में किस प्रकार के एनिमल्स को रखा गया या प्लांट्स को रखा गया, प्लांटी में किसको रखा गया, उसी प्रकार एनिमेलिया में किसको रखा गया। अब इसको टोटल हम एक डायग्राम से समझेंगे, ठीक है। तो इस डायग्राम के लिए पूरा बोर्ड एक डायग्राम बनाना पड़ेगा, बेहतरीन ढंग से समझाएंगे। अब आज के लिए समय कम है तो आज शुरू करेंगे तो हो नहीं पाएगा, तो इसको हम लोग कल समझेंगे, ठीक है। तो इतना आप लोग नोट कर लीजिए।